मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड सभी कंप्यूटर पढ़ने वालों को। आज का जो टॉपिक है ऑफिस पैकेज। आज का टॉपिक क्या है? ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज बनाने का जो श्रेय है वो माइक्रोसॉफ्ट को जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस पैकेज की जो स्टार्टिंग करी है, इसको हम MS ऑफिस तो बोलते ही हैं, MS ऑफिस बोलते हैं। और MS ऑफिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसी को ऑफिस सूट भी बोलते हैं। मतलब पैकेज की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पैकेज की बात हो रही है, पैकेज की बात हो रही है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पैकेज की बात हो रही है। ठीक है, हाँ। अब माइक्रोसॉफ्ट आपने सुना ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर हम सभी लोग जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के जो मेन डायरेक्टर और ये सब कुछ थे, ये कौन थे? तो इतना तो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है कि हर बार बताते रहो। इस बार भूल जाओ तो इस बार याद रखो, पॉल एलन हो या बिल गेट्स की बात हो रही हो। अभी बिल गेट्स ने आपने देखा होगा कई सारी मीटिंग में भाग किस नहीं लिया, क्योंकि इनका भी नाम एप्स्टीन फाइल में हो गया, तो कोई उल्टा सीधा ना बोले इसके लिए ये नहीं आए। अब यहाँ पे MS ऑफिस पैकेज है, जिसमें MS वर्ड को बच्चों अगर हम ध्यान दें तो MS वर्ड जो ऑप्शन में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सीट प्रोग्राम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट, ठीक है, ये भी बोलते हैं। क्लियर है ना? वर्ड प्रोग्राम, स्प्रेडशीट या एक्सेल या इलेक्ट्रॉनिक सीट भी बोलते हैं। तो बस यहाँ पर ध्यान देना है, इन्हीं चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बढ़ेंगे, शॉर्टकट कीज़ के बारे में बढ़ेंगे, और बहुत ही जो पेपर में आने वाली हैं उनके लिए भी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लाइक करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सभी लोग बस केवल टारगेट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ या फिर लाइक करो, यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है। हाँ, लाइक कर सकते हैं, आपके में लाइक वाला ऑप्शन है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी करे। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो आइकन है, इस आइकन को अगर हम लोग देखते हैं, मैंने उस दिन आइकन का एक साइज पूछा था, जो किसी ने सही से आंसर नहीं दिया। कई लोगों ने गूगल की मदद भी ली थी, कई लोगों ने गूगल की मदद भी ली थी, फिर भी सही आंसर नहीं आ रहा था। अगर सही आंसर आए तो एक अपना आइकन बनाइएगा और उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा। देखिए आइकन की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी कुछ वर्जन हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ वर्जन होते हैं। अब सबसे पहली बात एक चीज आ रही है कि यार ये वर्जन जैसी चीज होती क्या है? वर्जन भी देखिए दो टाइप के होते हैं। या तो वर्जन हम लोग बोलते हैं कि यार ये चीज अपडेट है, ठीक है, अपडेट है, या हम कहेंगे ये अपग्रेड है। अपडेट और अपग्रेड में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अपडेट मतलब अगर हमने कल भी एक्सटेंशन पढ़ा था, अगर हम कल भी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का टाइप, ठीक है ना? फाइल का टाइप मतलब वो सरनेम जिसके द्वारा हम फाइल को पहचान सकते हैं कि फाइल हमारी किस चीज की है, ठीक है, किस चीज की है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस चीज की फाइल है। एक्सटेंशन अगर डीओसी है, MS वर्ड है, एक्सएलएस है, तो ये हम MS ऑफिस के बारे में ही तो पढ़ रहे थे। आज भी हमने MS वर्ड ही स्टार्ट कर दिया, मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर MS ऑफिस, MS वर्ड की ही बात कर रहे हैं तो वो अपडेट हो रहा है। बट अगर हम कह दें अब हम MS एक्सेल या कुछ ऐसा अलग से पढ़े, पर वो हो इंटरनेट से रिलेटेड, पर हो अलग से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अपग्रेड हो जाएगा।
अगर एक ही सेक्शन को हम बार बार इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मैथ हो या रीजनिंग हो या कंप्यूटर हो, किसी टॉपिक में हम हर दिन एक ही टॉपिक में कुछ नया नया पढ़ रहे हैं तो वो अपडेट हो रहा है। पर नया टॉपिक, नई चीज, नया एनवायरनमेंट, नई चीजें स्ट्रक्चर में दिख रही हैं तो वो फिर अपग्रेड हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी नाइस। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए, तो यहां पर हम चीजें आगे देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बाई पुनीत सर के द्वारा देखिएगा, आपको सब जगह दिख जाइएगा गूगल पे। बस आपको बस इतना डाल देना है, कंप्यूटर बाई पुनीत सर, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट और अपग्रेड की बात कर रहे हैं तो ये सारे आइकन्स दिख ही रहे थे। अब एमएस वर्ल्ड, एमएस वर्ल्ड का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एमएस वर्ल्ड का काम क्या होता है? ठीक है, हाँ, एमएस वर्ल्ड का नाम क्या होता है, क्यों बनाया गया? तो भाई एमएस वर्ल्ड आप खुद देख लीजिएगा, चाहे वो हम सीवी की बात करें, चाहे हम बायोडेटा की बात करें, चाहे हम बायोडेटा की बात करें, क्या हम बायोडेटा, सीबी, किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो उसको बनाने के लिए, क्या आपने देखा होगा बायोग्राफी जैसी चीज होता है, अपनी कहानी अपने आप सुनानी है, वो सब टाइप हम लोग इसी पे करते हैं। ठीक है, आई एम अपडेट माई वर्जन। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि भाई एमएस वर्ल्ड क्या है। तो एमएस वर्ल्ड एक वर्ल्ड प्रोसेसिंग टूल बार है। एमएस वर्ल्ड क्या है? तो एक वर्ल्ड प्रोसेसिंग टूल बार है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसके बारे में ही सारी चीजें जानेंगे भाई। हिस्ट्री, मतलब एमएस वर्ल्ड क्यों आया, अब उसमें कौन कौन से फीचर नए ऐड ऑन हुए हैं, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं। कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को हिंदी में, इंग्लिश में, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, मतलब ये गिरफ्त करे दे रहा हूँ एक सेल में, वर्ल्ड प्रोसेसर है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वर्ल्ड प्रोसेसिंग टूल है। एक एक चीज देखिएगा, डेवलप करने वाली कंपनी आप सभी लोग जानते हो माइक्रोसॉफ्ट है। बट पहली बार जब रिलीज हुआ था तो वो 1983 था। पहली बार जो रिलीज हुआ था वो 1983 था। आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और ये इसका नाम रखा गया था मल्टी टूल वर्ल्ड फॉर निक्स सिस्टम। तो हिंदी वाले भी देख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ल्ड प्रोसेसर है। यह पहली बार 93 में निक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ल्ड नाम से जारी किया गया था। क्लियर? अब लिखा वी कैन आल्सो क्रिएट अ लेटर। भाई इसको बनाया क्यों गया? लेटर हो या किसी भी टाइप का हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसके लिए बनाया गया था। क्योंकि इसके पहले अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखिएगा कि विंडोज एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको पता हो कि भाई विंडोज एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, देखिए क्वेश्चन समझिए, फिर से लिखे दे रहा हूं। विंडोज
अब ये मत कहना विंडोज क्या होती है, ठीक है। विंडोज मत पूछना कि क्या होती है, मैंने विंडोज के बारे में भी सेक्शन बता दिया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंप्यूटर का एक मजबूत पक्ष आपको दिया है, कोशिश भी करी है, भले ही सामने ना ही दिख रहे हैं, पर आपको इतना तो कॉन्फिडेंस हुआ होगा कि हाँ यार कंप्यूटर में कुछ सीखा, ठीक है। मैंने फिर बोला ना कुछ सीखा, मैंने बताया बहुत कुछ है, पर अगर कुछ भी सीखा है तो मेरा इस जिंदगी में, इस धरती पे अवतार लेना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों को सीखने में आ गया, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ। तो देखिए विंडोज एप्लीकेशन की बात हो रही है। देखिए विंडोज एप्लीकेशन मतलब ये एप्लीकेशन अगर हम देखें तो बेटा आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, एमएस पेंट देखा होगा, है ना। एमएस पेंट ऑफिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं क्या? नोटपैड का नाम सुना होगा, नोट पैड का भी नाम सुना होगा। क्या आपने वर्ल्ड पैड का नाम भी सुना होगा, जिनके मैंने कल एक्सटेंशन भी डिस्कशन कर दिए थे। ये मैंने तीन नाम क्यों लिए? ये मैंने तीन नाम इसलिए लिए बेटा, ये तीन नाम मैंने इसलिए लिए कि आप जब भी देखिएगा विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो ये तीनों आपको एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं, सरप्राइज मिल जाते हैं। तो पहले इनमें खास क्या था? विंडो क्या होती है? अब भाई इससे खतरनाक पूछोगे, अभी कल मैंने परसों मैंने विंडो के बारे में पढ़ाया था। सबसे पहली विंडो की बात जब हम लोग कर रहे थे, जीयूआई और सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में बेटा हमने एमएस डॉस के बारे में बताया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बताया था 1985 की घटना है कि बिल गेट्स ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो यूजर फ्रेंडली हो। यूजर फ्रेंडली मतलब आसानी से चीज़ों को हम समझ सकें कि कौन इंस्टाग्राम है, कौन यूट्यूब है, कौन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कौन एक्सेल है। यूट्यूब, यूट्यूब, बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है यूट्यूब, यूट्यूब नहीं यूट्यूब। चलिए आप, हाँ आप धन्य हो गए अवतार लेके। सही बात, अवतार लिया है, क्योंकि मैंने इतने दिन से कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं कि मैंने अब तक 3 से 3.5 लाख बच्चे पढ़ा दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। पर मुझे लगा 99% सक्सेस तो मिल गई है, 1% तो भगवान से भी नहीं खुश रहते हैं, ना मोदी जी से भी खुश रहते हैं, ना हमसे खुश रहेंगे। 1-2% तो हमेशा निकल लेते हैं कि भैया चाहे जितना समझा दो, 1 क्लास के बदले 4 क्लास ले लो, सर अभी ये नहीं समझ में आया। ऐसा खतरनाक मूड बनाते हैं कि कुछ कहने को नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विंडोज, एमएस पेंट, नोटपैड, अब वर्ल्ड पैड। अब नोटपैड वर्ल्ड पैड में खासियत क्या थी? वर्ल्ड पैड नोटपैड में खासियत क्या थी? अगर वो आप बता देंगे तो हम और धन्य हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, ठीक है। अगर आप लोग बता देंगे कि भाई, जल्दी से बताइए। देखो मेन यहाँ पे था, ये तो केवल पेंटिंग और डिजाइनिंग के लिए बना था, है ना। ये तो पेंटिंग और डिजाइनिंग के लिए बना था। बट यहाँ पे क्या हुआ, नोटपैड जो वर्ल्ड पैड थे, इनमें उस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही थी। प्यारे बच्चों, मेरे लाल, ठीक है, जिगर के टुकड़ों, ठीक है, एक कोई कहता है जिगर के छल्ले, ठीक है। तो जिगर के टुकड़े छल्ले जो भी हैं, ध्यान दीजिए फॉर्मेटिंग। अब इतना कष्ट और कर दो, फॉर्मेटिंग क्या होती है ये बताने का कष्ट करें, ठीक है, हम धन्य हो जाए बिना गंगा स्नान में नहाए हुए। जल्दी से बताइए। हाँ, नोटपैड बेसिक। अरे महाराज, तुलसीदास, कबीरदास, नोटपैड वर्ड पैड मैंने कहा था फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही थी। फॉर्मेटिंग का मीन्स क्या हुआ? बाकी चीजें इंस्टॉल होती हैं, हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, कृपया ध्यान दें।
MS ऑफिस मतलब ऑफिस में यूज होने वाले टूल, ऑफिस में यूज होने वाले टूल, टूल बार या टूल, जो भी समझते हो। क्लियर है ना भाई? क्लियर है? फॉर्मेटिंग किसी ने नहीं बताई, धन्य हो प्राणियों। ठीक है, मेरे लाल पिल्ले। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब है, मतलब कुछ चीजें कर सकते थे, बोल्ड कर सकते थे, इटैलिक कर सकते थे अंडर, और नोटपैड में क्या होता था, लाइन ही नहीं थी जस्टिफाई सेंटर करने वाली। फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया किसी भी तरह की आप डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, टेबल, बॉर्डर, ये सब नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मेटिंग के लिए ही MS वर्ड को इस धरती पे एप्लीकेशन के रूप में लाया गया। अब ये पूछा जाए एप्लीकेशन क्या होता है, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, पर आप लोग बहुत ही महान आत्माएं हैं, और इन महान आत्माओं को बहुत प्रणाम है मेरी तरफ से। बस इतना बता दो, व्हाट इज एप्लीकेशन। हिंदी वालों के लिए एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन की मुझे हिंदी नहीं पता है, पर मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मेरे हरे नीले लाल पीले होली खेलने का मन कर रहा है अब। ठीक है, जल्दी से बताओ, होली है, आंसर देते जाओ। देखिए मेरी राइटिंग ज़्यादा सुंदर नहीं है, पर मैंने कंप्यूटर से बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है। पीछे ग्रीन कलर है, वाइट कलर से लिखा है बैकग्राउंड, और पीले से बिल्कुल समझा रहा हूँ, लाल से लिख रहा हूँ, होली है, चारों कलर मिल गए। अब जल्दी से बताओ एप्लीकेशन क्या है महानुभाव। सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म, ओके, सिस्टम सॉफ्ट, अरे भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएंगे महान आत्माओं। देखो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के बताए थे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर दे दिया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कुछ लोगों ने दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अरे भैया एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन है ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है मैंने पूछा तो आपको बोलना चाहिए सर वह सॉफ्टवेयर, सर वह सॉफ्टवेयर, सर वह सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाए, मतलब किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाए। कि अगर टैली बनाया गया है तो ओनली फॉर अकाउंट के काम में आए, विनैप बनाया गया है तो गाने सुनने के काम आए, मीडिया प्लेयर बनाया गया है तो पिक्चर देख लेंगे, विनजिप बनाया गया है तो कंप्रेस कर लेंगे। समझ रहे हो महाराज? बहुत खतरनाक लोग हो आप लोग। अब देखिए लिखा है MS वर्ड को हम ओपन कैसे करें, MS वर्ड को हम ओपन कैसे करें, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं क्या होना चाहिए। परफेक्ट आंसर, चलो ग्रीन कलर आ गया, कोई बात नहीं है, ग्रीन कलर पे ही देख लेते हैं। देखिए एक तो ओपन करने का तरीका बिल्कुल साफ और अच्छा सा है कि भाई डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लो। क्या बना लो? डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लो। ठीक है, क्या बना लोगे? डेस्कटॉप पे शॉर्टकट। क्लियर है? दूसरा क्या होगा भाई, किस तरह से ओपन कर सकते हैं? दूसरा क्या है, आप स्टार्ट मेनू में जाओगे। कहाँ जाओगे? स्टार्ट मेनू में जाओगे। फिर कहाँ जाओगे? रन में जाओगे। और रन में आपको क्या लिख देना है? रन में क्या लिख देना है बच्चों बताइएगा? तो MS वर्ल्ड की जो मेन फाइल होती, क्योंकि अगर आप MS वर्ल्ड डाल दोगे तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर MS वर्ल्ड डाल दिया तो ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? विन वर्ल्ड। कल किसी ने बताया था विन वर्ल्ड, क्योंकि विन वर्ल्ड क्या है? विन वर्ल्ड क्या है? MS वर्ल्ड की exe फाइल है, सेटअप फाइल है। तो winworld डॉट exe, मैं exe लिखे दे रहा हूं, डालना चाहिए डाल दीजिएगा, नहीं तो winworld डाल देंगे केवल तो भी ओपन हो जाएगा। केवल winworld डाल देंगे तब भी ओपन हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, नाइस।
वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, अब यहां पर देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, मेरे जिगर के छल्लों, मेरे दिल के टुकड़ों। चलिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, पर मेरे बालक एंड बालिकाओं, ध्यान दीजिएगा इधर। अब ये तो एक रन कमांड से, रन का मतलब ही होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। तीसरा क्या है, आप स्टार्ट मेनू में जाते हो, गए, यहाँ पे जो बिल्कुल एक सिचुएशनिक पीरियड के अकॉर्डिंग, मतलब एक शेड्यूलिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं एक छोटे बच्चों की तरह, तो ये हो गया ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में ही या तो एमएस ऑफिस मिल जाएगा, या पहले हम लोग देखते थे कि यार ऐसे सीरीज होता है, ऐसे सीरीज में ही देखिएगा आपको एमएस ऑफिस नाम का पैकेज मिल जाएगा। अगर आपने बेसिकली इंस्टॉल कराया है स्टेप बाय स्टेप, अब एमएस ऑफिस लिखा होगा, फिर उसमें वर्ड लिखा होगा, ठीक, एक्सेल लिखा होगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारे छोटे छोटे बच्चों, क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत मजेदार पढ़ाते हो, मजेदार तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, मजेदार ही रहे हैं, मजे मजे में ही धरती पे आ गए, ठीक है, अब पढ़ाना तो है ही है। अब एक चीज बस इतना ध्यान रखना कि ये 3 तरीके मैंने बेटा इसलिए बता दिए, और हमेशा मैं आपको क्या समझता हूं, ये जीरो, मैं आपको हमेशा जीरो समझ के ही पढ़ाता हूँ। रीज़न दैट, क्योंकि अगर मैंने जिस दिन आपको समझ लिया आप बहुत प्रोफेशनल हो, आपको बहुत कुछ आता है, तो मेरे से बहुत चीज़ें फिर छूट जाएंगी कि यार इनको ये आता ही होगा, क्या बताने से फ़ायदा। अब ये आता है, क्या बताने से फ़ायदा, पर मैंने आपको जीरो समझ के बता दिया कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल अंडा हो। आज मैंने सुबह सुबह न्यूज़ सुनी कि सऊदी अरेबिया ने कहा, 64 देश जिसमें इंडिया शामिल है, कि हम इंडिया के अंडे नहीं खाएंगे। मतलब इंडिया के अंडों से ही मना कर दिया, सोचो, ठीक है, क्योंकि इंडिया की पैदावार कौन करता है, ठीक है, अंडे, तो अंडे ही नहीं खाएंगे, भारत के अंडे उन्हें हजम नहीं होते, कहते भारत के अंडे बेकार हैं, ठीक है। चलिए चलिए, जीरो ही हीरो निकलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे छोटे बच्चों के में सिखाया जाता है ना, छोटे बच्चों के स्कूल में कहा जाता है, जैसे कोई छोटे बच्चे क्रिएटिविटी कर देते हैं, जैसे जेड बना दिया, जेड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वैसे ही आपसे ही बोल रहा हूँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो आप समझ गए कि अब देखिए देयर आर 2 टाइप्स, पर मैंने यहाँ पे आपको 2 की जगह 3 बता दिए हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉमन वेज टू ओपन एमएस वर्ड। मतलब हिंदी वाले समझ लें, क्योंकि हमारे पास 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर हिंदी में ना लिखो तो बिल्कुल ऐसा नाराज हो जाते हैं जैसे ससुराल में सास ससुर हो, ऐसा नाराज हो जाते हैं सास ससुर की तरह कि ये सर हिंदी में नहीं लिखा आपने, आपने हिंदी नहीं लिखी। ठीक है, हिंदी हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला तो मैंने बता ही दिया कि भाई विंडो की ओपन करोगे, विंडो के साथ ये शॉर्टकट की है, किसकी शॉर्टकट है, ये जो रन कमांड अभी आप लोगों ने देखा था ना, रन की शॉर्टकट की, मैं बताना वहां भूल गया था, पर यहाँ पे लिखा है। विंडोज की के साथ अगर हम आर प्रेस करेंगे, रन कमांड वाला एक एरिया आ जाएगा, वहां पे आपको क्या डाल देना है प्यारे बच्चों, विनवर डाल देना है, और फिर ओके कर देना है, एंटर कर देना है। अच्छा, अभी एक पेपर में आ गया कि एंटर, एंटर होता है ना, एंटर समझते हो ना, क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए क्या करेंगे, एंटर, किसी भी चीज का आउटपुट लाना है क्या करेंगे, एंटर, ठीक है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। पर वो एक बार आ गया, एंटर का सिंबल कैसा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे प्यारे बच्चों, एंटर का, एंटर का सिंबल बताएं, एंटर का सिंबल बताएं कैसा होता है। देखिए, तो एक ऑप्शन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, दूसरा ये हो गया, स्टार्ट मेनू में जाओ, प्रोग्राम में जाओ,
MS ऑफिस में MS वर्ड हो गया। एंटर का सिंबल आप सभी को याद है। अब कुछ लोग देखेंगे, अभी भी कुछ लोग देखेंगे। एंटर की तो पता है, पर यहाँ पर देखिएगा, हमेशा आप देखिएगा यहाँ पर ऐसे एंटर का सिंबल बना होगा। जब आप एंटर करते होंगे तो एंटर के सिंबल पे ऐसा सिंबल शायद आपको दिखा होगा। ठीक है, हाँ। क्लियर है ना। अब देखिएगा आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे कल, अच्छा हम लोगों ने एक चीज की और डिस्कशन करी थी। कल हम लोगों ने एक चीज की और डिस्कशन करी थी। वो था हमारे पास क्या, वो था हमारे पास बेटा प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या था, तो वो हमारे पास थे, कल हम लोगों ने डिस्कशन किस चीज की करी थी, मेन्यू। कल हम लोगों ने किस चीज की डिस्कशन करी थी, तो कल बच्चों हम लोगों ने मेन्यू की डिस्कशन करी थी। अगर आपको ध्यान हो कि भाई मेन्यू क्या होता है, मेन्यू क्या होता है, तो कल शायद मैंने आपको बताया था मेन्यू क्या होता है। किसी ने बना के नहीं बताया। मेन्यू क्या होता है, तो मेन्यू होता है बेटा लिस्ट ऑफ कमांड। क्या बताया था प्यारे बच्चों, लिस्ट ऑफ कमांड की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ कमांड। क्लियर है ना, लिस्ट ऑफ कमांड की बात करते हैं। तो कल मैंने बताया था कि अगर 97 वर्जन से लेकर 2003 तक वर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने मेन्यू थे, तो कल ही हम लोगों ने बता दिया था 9 मेन्यू। 9 मेन्यू मतलब 9 मतलब नवरात्रि। ठीक है, तो 9 याद रखिएगा, 9। और 9 में हम लोग बात कर रहे थे, एक था फाइल मेन्यू, फिर से लिखे दे रहे हैं क्योंकि कल आप लोग जरूर भूल गए होंगे, क्योंकि आप लोग भुलक्कड़ों की श्रेणी में भी आते हो। फाइल हो गया, एडिट हो गया, ठीक है बेटा, एडिट हो गया। और क्या था, एडिट के बाद व्यू था, व्यू के बाद क्या था, व्यू के बाद बेटा इंसर्ट था, व्यू के बाद क्या था, इंसर्ट था, इंसर्ट के बाद बेटा क्या था, फॉर्मेट था, फॉर्मेट के बाद टूल था। ठीक है, टूल के बाद क्या था, टेबल था, टेबल के बाद विंडो था, विंडो के बाद हेल्प था। ये टोटल 9 मेन्यू थे। कोई डाउट, ऑल क्लियर, कोई डाउट, फीवर आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर मौसम बहुत खराब चल रहा है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। मैंने भी परसों क्या हुआ, शाम को टी शर्ट पहन ली और बाहर निकल गया रात में 9 बजे। अब जैसे ही बाहर निकले वैसे क्या हुआ, एकदम से लगा बर्फ जैसी ठंडी हवा, और सुबह जुकाम स्टार्ट हो गया। कैसे भी कंट्रोल किया, चीज़ों को सही किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो मेन्यू की बात हम लोगों ने इसलिए करी कि अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर हमने फाइल मेन्यू की बात करी है, तो मैंने अभी बोला ना लिस्ट ऑफ कमांड, तो अगर इसके अंदर कमांड आपको दिख रहा है कि भैया न्यू है, ओपन है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ओपन है, सेव है, ठीक है, सेव है, सेवैज है, ऐसी चीजें बेटा अगर आपने प्यारे लाल मेरे बच्चों देखी होगी, सेवैज है, ये चीजें अगर आपने देखी, ये कमांड हो गए, ऐसे ही लगे होंगे, ऐसे ही आपको कंप्यूटर में दिखे होंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ऐसा तो है नहीं। मेरा लैपटॉप है, आपका सुपर कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा तो भी यही होगा, तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही शर्मा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, ध्यान रखो भैया, मैच वैच जिताने का बात भी कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 चीजें क्लियर करनी है। अब क्लियर क्या करना है, इसको भी ध्यान देना है। अगर पूछा जाए ये जो कमांड है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कमांड। तो कमांड ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो भैया ध्यान रखिएगा, कंट्रोल। क्या, कंट्रोल। जैसे ही आप ऑल्टर या कंट्रोल दबा दीजिए, ठीक है, पहले तो कंट्रोल दबा दीजिए, जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे तो एक चीज आपको यहां पर दिख जाएगी, एन के नीचे लाइन दिख जाएगी, ओ के नीचे लाइन दिख जाएगी, एस के नीचे लाइन दिख जाएगी, ए के नीचे लाइन दिख जाएगी। तो अगर इन चीजों को, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही हैं कि ये भाई हमारे पास शॉर्टकट की बनाएंगी, किसके साथ, कंट्रोल के साथ बनाएंगी।
ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर जैसे ही प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अगर हम ऑल्टर प्रेस कर दें, क्या प्रेस कर दें, ऑल्टर, देखिए बड़े से लिख दिया है ऑल्टर। ऑल्टर की आप जानते ही हैं, ऑल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सब कैसी की होती हैं, मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की। तो भैया देखो सारे लोग हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बन जाओ फटाफट। अब ये चीज तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी कि कंट्रोल के साथ कमांड चलेंगे और जैसे ही आप ऑल्टर प्रेस कर देना, देखिए मजेदार कमाल क्या होगा। आप देखिएगा एफ के नीचे तुरंत लाइन प्रकट हो जाएगी, ई के नीचे तुरंत लाइन प्रकट हो जाएगी, फॉर्मेट में ओ के नीचे लाइन प्रकट हो जाएगी। तो जैसे ही आप ऑल्टर के साथ ओ दबाएंगे, आप देखिएगा फॉर्मेट खुल जाएगा। बढ़िया है ना, मजा है ना। तो ये देखिए मजा में रहे आप सभी लोग, मजा में। तो यहाँ पे देखिए फाइल की मतलब ये, अगर हम मेन्यू की शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो ऑल्टर के साथ, अगर हम बेटा मेन्यू की शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो ऑल्टर के साथ, कमांड की शॉर्टकट की देखना चाहते हैं, कमांड की शॉर्टकट की तो किसके साथ, कंट्रोल के साथ। इतना क्लियर है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप जब भी कंप्यूटर पढ़ो तो उसके मेन्यू हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि मेन्यू ध्यान नहीं होता। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आप लोगों की राय हो, आप सभी पंचों की राय हो, आप सभी पंचों की राय हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ये बताइएगा वाटर मार्क किस मेन्यू का कमांड है, जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा अच्छा, घोटाला वायरस, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि मैंने पूछा वाटर मार्क किस मेन्यू का कमांड है, जल्दी से बताइए। यार तुम लोग ना, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग बताओगे वैसे भी नहीं। अब देखो यहाँ पे एडिट के बाद व्यू, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, पुराने समय की बात है बट आया था कि इंसर्ट के बाद कौन सा मेन्यू आता है, इंसर्ट के बाद कौन सा मेन्यू आता है, ये याद कर लेना, क्योंकि जब हम टेस्ट लेंगे तो ये मत कहना ओफो याद नहीं रहा। इंसर्ट के पहले कौन सा आएगा, इंसर्ट के बाद कौन सा आएगा, टूल के पहले कौन सा आता है, टूल के बाद कौन सा आता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अभी मैंने पूछा वाटर मार्क कहाँ पे आता है, जल्दी से किसी ने नहीं बताया, किसी ने लेआउट बताया है, किसी ने डिजाइन बताया है। सही से चेक करिए कौन सा मेन्यू का ये कमांड प्यारे बच्चों है। क्लियर है ना। चलिए मस्त राम मस्ती में, मस्त राम मस्ती में, आगे की लाइन आप जानते हो, ठीक है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं पर दो तीन लोग, वही बात है ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ठीक है। उनका दिमाग नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फाइल मेन्यू के कमांड है उनको हम यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल अच्छे से प्यार से। तो मैंने अभी बोला कि अगर हमें नया पेज ओपन करना है, हमें बिल्कुल नया पेज प्यारे बच्चों ओपन करना है, नया पेज, ठीक है। अब नया पेज ओपन करेंगे तो क्या होगा, शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस एन, आपको दिख रही कि नहीं दिख रही, देखें नया पेज, हाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, जबरदस्त दिख रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा नया पेज। अब नया पेज जब ओपन करोगे तो पहले एक ध्यान दीजिएगा, नया पेज जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पे आपको टेम्पलेट्स भी दिखेंगे। बताइएगा तो एमएस वर्ड खोल के दिखा देंगे। वैसे अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठे हो कभी जिंदगी में, या बैठे हो, तो आप चेक भी कर सकते हो कि टेम्पलेट्स क्या है। तो मैंने बताया था बना बनाया पेज, तो हिंदी में लिख दिया बना बनाया पेज, मतलब एक ऐसी पेज की डिजाइन होगी, बना बनाया पेज डिजाइन, ठीक है, जहां पे आपको केवल लिखना होता है, डिजाइन फॉर्मेटिंग अच्छे तरह से
हो जाती है। कल मैंने शॉर्टकट की भी बताई थी टेम्पलेट्स की डॉक्यूमेंट के साथ। टेम्पलेट की डॉक्यूमेंट के साथ शॉर्टकट की अगर किसी भी इंसान को ध्यान रह गई हो, ठीक है, मैंने फिर कहा ना, जीरो से हीरो बना रहे हैं, पर हीरो की जगह आप कुछ और बनने लगते हो ग्रुप में, विलेन। ठीक है, हीरो बनिए। अब देखिए दूसरा कमांड यहां पर प्यारे बच्चों क्या है, ओपन। ठीक, ओपन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। इंग्लिश वालों के लिए लिखा है टू ओपन न्यू फाइल इन एमएस वर्ड। ओपन का क्या लिखा है, टू ओपन एनी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल। अब बहुत सारे कहोगे एग्जिस्टिंग क्या है, मतलब जो पहले से जो पहले से जो पहले से जो पहले से बेटा कंप्यूटर में स्टोर है, जो प्यारे बच्चों कंप्यूटर में स्टोर है। कंप्यूटर में क्या है, स्टोर है, कंप्यूटर में स्टोर है। क्लियर है ना, कंप्यूटर में स्टोर है, क्लियर है ना। अब देखिएगा लिखा हुआ है कंट्रोल ओ हो गया, जो पहले से कंप्यूटर में स्टोर है, ओपन हो गया। अब देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है सेव। देखिए जो पहले से कंप्यूटर में स्टोर है, मतलब चाहे वो सी ड्राइव में स्टोर हो, डॉक्यूमेंट में स्टोर हो, चाहे डाउनलोड में स्टोर हो, कहीं भी अगर वो स्टोर है तो आप इसको देख सकते हो। क्लियर है ना। अब लिखा है कंट्रोल एस, तो हमने समझ लिया कि भैया जो फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है। देखिए मेन्यू तो सारे कंट्रोल में है, मेन्यू तो सारे कंट्रोल में हो गए। क्लियर है, मेन्यू तो हमारे सारे कंट्रोल से ही ओपन हो रहे हैं, इतना तो डाउट मैंने क्लियर कर दिया था। पर अब लिखा है कंट्रोल एस। अब एक चीज और क्वेश्चन आ जाता है कि एक फाइल को, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, कोई बकवास मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे आया था कि एक ही फाइल को या एक फाइल को कितनी तरह से सेव किया जा सकता है। एक फाइल को कितनी तरह से सेव किया जा सकता है। ऑप्शन था एक टाइप, दूसरा टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, या जो बताइए कितनी टाइप से सेव किया जा सकता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक फाइल को कितनी तरह से सेव किया जा सकता है, चलिए मैं ही बताता हूं, देखिएगा। एक तरीका तो कॉमन है, पहला तरीका क्या है, कॉमन सा है। कॉमन सा मतलब यहां पर क्या हो गया, कॉमन सा मतलब क्या हो गया कि अगर आपने फाइल मेन्यू में गए और फाइल मेन्यू में जैसे ही जाएंगे आपको मिल जाएगा सेव, और सेव में जाने के बाद आपको जो डायलॉग बॉक्स आएगा एक मैनुअल तरीका, आप वहां पे सेव कर दो। ठीक है, हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आपने किया कंट्रोल प्लस एस। ठीक, जैसे ही कंट्रोल प्लस एस करेंगे फिर ये डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसको अपने नाम से सेव कर सकते हो। क्लियर है ना। पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या होगा, सभी ने लिखा है दो तरीके से, सभी ने लिखा है दो तरीके से, और जिसने भी लिखा है 5 तरीके से, 5 तरीके वाला जरूर बताएं। पर यहाँ पे देखिए 3 तरीके से हम सेव करते हैं। एक फाइल सेव वाला ऑप्शन हो गया, एक कंट्रोल एस से हो गया। एक होता क्या है, जब भी हम एमएस वर्ड को, मतलब एमएस वर्ड का जो एप्लीकेशन है, जैसे ही हम क्या करते हैं क्लोज, मतलब जैसे ही हम क्लोज ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो वो पूछता है टू यू, अब हिंदी में पूछता है कि इंग्लिश में, देख लीजिएगा, डू यू वांट, मतलब क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हो। तो वहां से भी आप एक तीसरे ऑप्शन की तरह ले सकते हो। तो यहां पर आपको 3 तरह से सेव करने का तरीका बता दिया है। 5 तरीके से भी कैसे सेव करना है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, क्लोज करते समय कंट्रोल एस या
मैनुअल, फाइल मेन्यू में जाओ, सेव कर लो। क्लियर है ना इतना? अब देखो यहाँ पे लिखा है सेव एज। अब ये सेव एज किसका नाम है? सेव एज का काम क्या है? ध्यान से समझिएगा। सेव एज का मतलब ही हो गया जो पहले से फाइल सेव थी, हो सकता है वो कोई डिलीट कर देता हो, तो मैंने जो पुनीत नाम से फाइल सेव थी, पुनीत नाम से जो फाइल सेव थी, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया जो बिल्कुल मेरे नाम से मिलता जुलता ना हो, या तो वो रिया कर दिया, ठीक है, या हमने उसको किसी भी नाम से ऐसा नाम रख देंगे जो कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही ना हो, या तो हमने उसको रख दिया केवल CD, करंट डायरेक्टरी टाइप से नाम रख दिया, कोई भी ऐसा नाम जो हम रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो F12 सेव एज की है, जो एक फंक्शन की है, जो ये बच्चों क्या है? एक फंक्शन की है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखा हुआ है प्रिंट करना है, तो ये तो दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है, पर ये भी कभी कभी आ जाता है जब किस्मत अच्छी हो। कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट आउट की बात करने लगता है, पर यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, जब हम कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट करने की बात होगी, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट लगा होता है? कौन सा लेआउट मतलब पेज लगा होता है? प्रिंटर में नहीं, MS वर्ड में। MS वर्ड में कौन सा लेआउट पेज लगा होता है, ठीक है। तब आपका आंसर हो जाएगा कि वो जो पेज लगा होता है वो बेटा होता है लेटर। कौन सा होता है? लेटर पेज होता है, लेटर पेज होता है, लेटर पेज होता है। क्लियर है ना? लेटर पेज होता है। क्लियर? हम जो लगाते हैं, हम जो लगाते हैं वो A4 लगाते हैं। हम लोग जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? A4 लगाते हैं। हम लोग जो लगाते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट मतलब हमने नहीं लगाया, पर हम जब लगाते हैं तो A4 पेज को लगाते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? प्रिंट, प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना है वो तो अलग की बात हो गई। एक चीज और ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रिंट प्रीव्यू, शॉर्टकट की आपको दिख गई कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? प्रिंट प्रीव्यू की ही बात कर रहे हैं, मतलब प्रिंट निकालने से पहले, प्रिंट निकालने से पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, तो वो प्रिंट प्रीव्यू है, मतलब हम चेंज कर सके। पर अगर क्वेश्चन आ जाए प्रिंट प्रीव्यू को हम और किस नाम से जानते हैं, प्रिंट प्रीव्यू को हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप A4 लगाओ, आप लीगल पेज लगा लो, A3 लगा लो, A4 लगा लो, कुछ भी आप पेज लगा सकते हो, ठीक है। पेज भी ना लगाए हैं तो खुद ही लग जाओ, ठीक है, प्रिंट आउट निकल आएगा। अच्छा देखिए, प्रिंट प्रीव्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको ही, प्रिंट प्रीव्यू को हम लोग पेज का लेआउट भी बोलते हैं, पेज लेआउट, पेज लेआउट बोलते हैं, समझे बच्चों? क्लियर है ना? पेज लेआउट बोलते हैं या प्रिंट लेआउट भी बोलते हैं। लेआउट मतलब कि हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। बहुत लेट आवाज जाती है क्या? ग्रीन में वाइट नहीं दिखता है, ग्रीन में वाइट नहीं दिखता है, फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर दिखे ना तो मैं इधर भी लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्रोल के साथ F2 हो जाएगा बेटा, मतलब प्रिंट प्रीव्यू का हो जाएगा। प्रिंट का क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल के साथ T हो जाएगा, ठीक है। सेव एज की क्या थी? तो सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो F12 हो जाएगा, ठीक है। सेव, केवल सेव का क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल S हो जाएगा। इसका तो कंट्रोल O था, इसका कंट्रोल N था। अब देखो लिखा हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आया है किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए। देखो क्या लिखा है? क्लोज,
किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही क्लोज कमांड का जिक्र आता है प्यारे बच्चों, तो वो बहुत लोग लगा देते हैं ऑल्टर F4। क्या लगा देते हैं? ऑल्टर F4 लगा देते हैं। पर ऑल्टर F4 तो क्या है? बिल्कुल जब आप बाहर निकलना चाहते हो। ऑल्टर F4 क्या होगा? एग्जिट ऑल वर्ड फाइल, मतलब बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हो तो हम ऑल्टर F4 करेंगे। पर हमने अगर 3-4 पेज खोल लिए हैं, एक पेज पे बायोडाटा बना रहे थे, एक पे हम स्टोरी लिख रहे थे, एक पे बायोग्राफी अपनी खुद की लिख रहे थे, तो हम चाहते हैं यार ये 3 पेज खोले, इसको बंद कर दें। तब हम क्या करेंगे? Ctrl+W करेंगे। क्या करेंगे? Ctrl+W, क्लोज एनी करंट फाइल भी सही है, या बहुत ज्यादा समझना है तो आप पेज कर देना, क्लोज एनी पेज। ठीक है, तो जो करंट में पेज चल रहा है सामने वाला, उसको वो क्लोज कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्लोज एग्जिट दोनों में डिफरेंस होता है। क्लोज और एग्जिट में डिफरेंस होता है। क्लोज और एग्जिट में डिफरेंस होता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा कंप्लीट और फिनिश में। कंप्लीट और फिनिश में डिफरेंस होता है। समझते हैं कि नहीं? आप लोग हमसे पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। और हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे खतरनाक तरह से, हम ही फिनिश हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं पहले बताओ? इतना क्लियर है? सारे बच्चों ने पढ़ लिया है तो फिनिश है? जल्दी बताइए। क्लियर? एक तो आप लोग बोलते नहीं हो। क्लियर है? अब देखो और भी मेन्यू है, और भी मेन्यू है। जैसे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम देखें तो ये तो आप बचपन से पढ़ ही रहे हो, और बचपन से ये सारे जानते होगे कि कट का क्या हो गया? Ctrl+X हो गया। कॉपी का क्या हो गया? Ctrl+C हो गया। पेस्ट का क्या हो गया? Ctrl+B हो गया। अब यहाँ पे ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट मतलब क्या होता है? अक्षर। फॉन्ट मतलब क्या होता है बेटा? अक्षर होता है ना? अक्षर। तो ये जो अक्षर हैं, Ctrl+D से आप ओपन करोगे, इनको कैसे हम छोटा और बड़ा करते हैं? Ctrl+Shift के साथ लेस देन या ग्रेटर देन। तो इससे हम क्या करते हैं कि भाई ग्रो, सिंक या इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब अक्षर छोटा बड़ा हो जाएगा। ये P बनाया है, अगर हम और बड़ा चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ही लेस देन और ग्रेटर को। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, काम तभी करेंगे, कट हो चाहे कॉपी हो, चाहे ये बड़ा करना है छोटा करना है, उसके लिए पहले जिस पे भी आपको एक्शन लेना है, जिसको जिसको भी आपको एक्शन में लेना है, उसको पहले बेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक दिन ये की बता दी, ये भी की बताई। एक बच्चा कह रहा है सर आपने जो की बताई वो काम नहीं कर रही। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने कंप्यूटर पे उसे करके दिखाया। कह रहा सर आपने कैसे की? हमने कहा ऐसे की। कह रहा अच्छा मैंने वो सिलेक्ट ही नहीं किया था। हमने कहा जब टारगेट सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा? ठीक है, तो कंप्यूटर को भी तो बताओ कि भैया ये बड़ा करना है, ये छोटा करना है, इसको कट करना है, इसको कॉपी करना है। कंप्यूटर को भी तो बताना पड़ेगा। कंप्यूटर आपकी तरह इतना महान थोड़ी ना है कि सिलेक्ट ही ना करना पड़ा जान जाए, है ना? भैया सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आशा है कि सभी कुछ आपको समझ में आया है। कोई एक ऐसा बंदा हो जो कह दे कि हमें समझ में नहीं आया, ये शॉर्टकट की भी समझ में नहीं आई है, तो फिर बात ही अलग है। बाकी अगर आपको कोई चीज लग रहा है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, देखिए ब्रह्मानंद, अगर हम कंप्यूटर ओपन करेंगे
पुराना एमएस वर्ड और नया एमएस वर्ड दोनों में देखिएगा, ठीक है। पुराना एमएस वर्ड था तो मिनिमम जो साइज था वो 8 होता था। मिनिमम साइज क्या होता था? 8, और मैक्सिमम कितना होता था? 72। और जो नया वाला आ गया उसमें 92 है मैक्सिमम साइज। एक्सेल में मिनिमम साइज 10 होता है और मैक्सिमम साइज आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। कोई गिला शिकवा हो जल्दी से बता दें कि आप ये चीजें अभी और बतानी है। बाकी ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गई हो, बाकी सारी चीजें ये अगर समझ में आ गई हो तो बढ़िया से तारीफ में 2 वर्ड लिखिए। तारीफ में 2 वर्ड लिखिए। अगर कोई गिला शिकवा हो तो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। जल्दी से बताइए, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोगों का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं पुनीत मिश्रा यहीं से विराम लेता हूं, फिर मिलूंगा कल एक सेशन के साथ, एक अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लियर है ना?